माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोस्तों आज हम तीन चेंज के इस फॉर्मूला को सीखने वाले हैं जिनका नाम है अपर फॉर्मूला, लोअर फॉर्मूला और प्रॉपर फॉर्मूला। तो दोस्तों आज हम इनका ऑफिस में किस तरीके से यूज करते हैं वो हम सीखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडवांस एक्सेल एक्सपर्ट में। दोस्तों इन तीनों फॉर्मूला को अच्छी तरीके से सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर हमें एक नेम का कॉलम दिया गया है। इस नेम के कॉलम में हमारे कुछ नेम स्मॉल में लिखे हुए हैं और कुछ नेम कैपिटल में लिखे हुए हैं। साथ ही हमारे कुछ नेम स्मॉल और कैपिटल दोनों को मिलाकर लिखे गए हैं। अब हमसे कहा जाता है कि दोस्तों हमें इस डेटा के केस को चेंज करना है। केस चेंज का मतलब ये होता है कि अगर आप दोस्तों कोई ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और वहां पर आप डेटा को टाइप कर रहे हैं, अगर आप किसी डेटा को टाइप कर रहे हैं स्मॉल में और आपके बॉस कहते हैं कि आपको इस डेटा को स्मॉल की जगह कैपिटल में कन्वर्ट करना है, या फिर आप कोई डेटा कैपिटल में टाइप कर रहे हैं, आपके बॉस आपसे कहते हैं कि आपको उसे कैपिटल की जगह स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए दोस्तों हम इन तीन चेंज के इस फॉर्मूला का यूज करते हैं जिनका नाम है अपर, लोअर और प्रॉपर फॉर्मूला। तो चलिए दोस्तों हम इन तीनों फॉर्मूला के यूज को देखते हैं। तो दोस्तों इन सभी फॉर्मूला में से सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा अपर फॉर्मूला, जिसको हम अब यूज करने वाले हैं। तो अपर फॉर्मूला को लगाने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इक्वल और अपर फॉर्मूला को लगाएंगे। फॉर्मूला को एक्टिव करने के लिए हम कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब ये दोस्तों हमसे टेक्स्ट को मांग रहा है, तो टेक्स्ट में हम इस नेम वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट ऑफ कर एंटर कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इसने हमारे स्मॉल डेटा को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इस सेल को नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि दोस्तों इसने हमारे पूरे डेटा वाली रेंज को स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों हमारा अपर फॉर्मूला किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। सेकंड फॉर्मूला है दोस्तों हमारा लोअर फॉर्मूला। लोअर फॉर्मूला हम यहाँ पर कीबोर्ड से लोअर फंक्शन का यूज करेंगे और टेक्स्ट में हम इस नेम वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट ऑफ कर एंटर कर देंगे। तो अभी आपको दोस्तों नजर आ रहा होगा कि हमारे नेम वाले कॉलम में भी डेटा स्मॉल में लिखा हुआ है और जहां पर हमने फॉर्मूला का यूज करा है वहां पर भी स्मॉल में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इस पूरे सेल को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आपको एकदम अलग ही नजर आ रहा होगा कि इसने किस तरीके से हमारे डेटा को स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों आपको अपर और लोअर में दोनों में फर्क नजर आ गया होगा किस तरीके से टेक्स्ट के केस को चेंज करने का काम करते हैं। देन लास्ट फॉर्मूला जो हमारा बचा हुआ है वो हमारा है प्रॉपर फॉर्मूला। प्रॉपर फॉर्मूला दोस्तों हमारा अपर फॉर्मूला और लोअर फॉर्मूला दोनों से अलग काम करता है। हम यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मूला को लगाकर देखते हैं। दोबारा से हम इस नेम वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट ऑफ कर एंटर कर देंगे। तो इसने दोस्तों हमारे टेक्स्ट को एकदम अलग कन्वर्ट करके दिखाया है। इसने दोस्तों यहाँ पर हमारा एक नेम है काजल कुमारी। काजल कुमारी के काजल में से के को और कुमारी के के को दोनों को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है और बाकी इसने नेम को स्मॉल में रखा है। देन हम इसे पूरे सेल को नीचे तक दोबारा से ड्रैग कर देंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसने हमारे किस तरीके से डेटा के केस को चेंज कर दिया है। तो बेसिकली दोस्तों आपको तीनों फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि अपर फॉर्मूला, लोअर फॉर्मूला और प्रॉपर फॉर्मूला किस तरीके से ऑफिस में यूज करे जाते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।